ये कंसर्न्स भी हबीब साहब तहरीक इंसाफ की क़यादत खान साहब के सामने रखना चाह रही है कि खान साहब पिछले कुछ अरसे में सोशल मीडिया का बड़ा दिफा करते रहे हैं और बड़ी तारीफ करते रहे हैं, जबकि पार्टी के जो लोग हैं वो बड़े परेशान हैं। वो कहते हैं जो बाहर से अकाउंट्स हैंडल हो रहे हैं उससे, जब आपको याद होगा जब ये बैक चैनल राब्ते कुछ चल रहे थे, मुलाकातें कुछ हुई, कुछ बाद में अचानक खान साहब के ट्विटर हैंडल से कोई ट्वीट आ जाता था या पीटीआई ऑफिशियल से कोई ऐसी चीज़ आ जाती थी कि वो मामला थोड़े गड़बड़ हो जाते थे। तो इस पे भी बड़ा कंसर्न है। देखिए हमारी जो हुकूमत है ना, इसको ये समझ नहीं आ रही कि जो कोई शख्स इस वक्त पीटीआई के हक में बात कर रहा है वो ज़रूरी नहीं कि पीटीआई का एक्टिव कारकुन भी हो। लोगों की एक ओपिनियन है, ये वो लोग हैं जो वोटर हैं। ये बिल्कुल उस तरह की बहस है जिस तरह की थड़े पे होती थी, आपस में हम बैठ के बहसें करते रहते थे, लेकिन कोई किसी पार्टी का कारकुन नहीं होता था, कोई हमदर्द होते थे, ठीक है ना। अपनी अपने ख्यालात उनके सियासी होते थे जो किसी पार्टी के नज़दीक और किसी पार्टी से दूर हुआ करते थे। तो एक तो यह है कि इनको उस पैमाने पे देखना चाहिए, सारा इल्ज़ाम पीटीआई पे नहीं डालना चाहिए। आप तो आम लोगों की बात करें हबीब साहब, यहाँ तो सहाफ़ियों पे छाप लगा दी गई अच्छा, है। दूसरी बात यह है कि जो पीटीआई है, पीटीआई के पास इस वक्त क्या है जो कुछ वो दे सकती है। बार बार एक ही बात हो रही है हर जगह, वो ये है कि पीटीआई इस पूरे सिस्टम को एक चीज़ दे सकती है, वो है लेजिटिमेसी। इमरान खान साहब क्या कहे, ठीक है ना। चलिए हम बाकी सबको छोड़ देते हैं कि इमरान खान साहब क्या कहते हैं अपने ट्विटर हैंडल से या अपने किसी अकाउंट से। अच्छा, ये बात इमरान खान साहब को समझाई तो नहीं जा सकती, ये तो नहीं हो सकता, ऐसा तो कोई नहीं हो सकता कि कोई ये जाएंगे और जाके कहेंगे कि खान साहब आप ज़रा आइंदा ऐसे ना करें, ठीक है। इनके पास कोई ऑफर होनी चाहिए ना। अच्छा, तो फिर दूसरा सर, मतलब एक चीज है जो बची है तहरीक इंसाफ के पास बुनियादी तौर पे, सोशल मीडिया ही है ना, तो बाकी कौन से राइट्स है। तो आपको अगर ये कहा जाता है कि आप ये लेके जाएं, ऑफर लेके जाएंगे ना कोई। अगर हुकूमत ये चाहती है कि सोशल मीडिया जरा खामोश हो तो फिर दे हैव टू ऑफर समथिंग ना। और वो ऑफर क्या हो सकती है? वो ऑफर कुछ भी हो सकती है। अब ये तो आपस की दिलचस्पी है ना। अब अगर कोई ऐसे ही मुंह उठा के कैसे जाएगा कि खान साहब आप बस अगो तो ना करना, अल्लाह ना। खान साहब किसी छोटी मोटी ऑफर पे मानेंगे? भाई छोटी हो या बड़ी है, तो देखिए ये छोटी या बड़ी, ये फैसला तो फिर पीटीआई का होगा ना। मैं तो आपको उसूल बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। आपने अगर ये करना है, अगर हुकूमत ये चाहती है कि ऐसा हो, तो तजर्बा ये बताता है कि उसके साथ एक ऑफर होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो जब वो ऑफर होगी तो ये बात भी हो सकती है। हाँ, ये बात मेरे इल्म में ज़रूर है कि पीटीआई के जो जय्यद लोग हैं उनके ऊपर काफ़ी दबाव है कि आप ये इशू लेके जाएं, अच्छा, और इमरान खान साहब से बात करें। तो मुलाकात भी तो अब तक देखिए, जब हुकूमत को ज़रूरत पड़ती है, तो मुलाकातें हो जाती हैं, आपको पता ही है। सुबह भी हो जाती है, और सुबह भी हो जाती है, रात देर गए भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो अगर ये इशू इमरान खान साहब के पास जाता है तो खाली इस सूरत में तो नहीं जाएगा ना। अच्छा, दूसरी बात आ जाए। दूसरी ये है, बाज़ जो उड़ती उड़ती इत्तलात आती है वो ये है कि पीटीआई के अंदर ये तसव्वुर है, ये ख्याल है उनको बहुत सारे लोगों का कि जब ये सोशल मीडिया पे कोई सख्त बात आती है तो इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें बंद हो जाती हैं। उनके ऊपर जेल की सख्तियां बढ़ जाती हैं और उन्हें परेशान करने की कोशिश की जाती है। अब इन दोनों के दरमियान एक ताल्लुक है, ये पीटीआई वाले सोचते हैं। अच्छा, वैसे मेरी राय इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो क्या? वो ये है कि जब भी एक बड़ी पॉलिटिकल मूव बनने लगती है तो उस वक्त मुलाकातें रोक दी जाती हैं। और आप याद करिए कि जब से मौलाना फजल रहमान के साथ मामला आगे बढ़ने लगे संजीदगी से, तो वहां से मुलाकातों का अभी भी यूं ही करने की कोशिश, और अब भी यूं करने की कोशिश है। और ऑफर जो जा सकती है खान साहब को, वो इससे ज्यादा नहीं जा सकती जितनी पहले गई थी। जो खान साहब चाहते हैं वो ऑफर नहीं वहां पे जाएगी। ये बिहेवियरल कंडीशनिंग करने की कोशिश की जा रही है कि ए करोगे तो एनजी। अच्छा, अब अगर ये करते हैं, फर्ज किया जी इमरान खान साहब की जेल की मुश्किलात बढ़ जाती हैं, कम हो जाती हैं सोशल मीडिया के साथ, तो खान साहब को ये कहेंगे तो मेरा ख्याल है कि खान साहब इस कीमत पे तो कतअन कुछ नहीं करेंगे। अच्छा,
ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। वो तो सवाल, वो तो आप ज़हन से निकाल दे, वो कहेंगे कि अच्छा यार आप ऐसा है कि बंद करना बंद कर दें। ठीक है, ठीक है, तो ये भी एक चीज होगी। अब को मीनिंगफुल ऑफर क्या होगी, इस पे हुकूमत को सोचना है कि हुकूमत एक मीनिंगफुल ऑफर दे, कहे कि जनाब ये किया जा सकता है और इसके बाद कुछ हो आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। उनकी पार्टी जब ये, उनकी पार्टी के लोग जब जेल में उनसे मिलने जाएंगे, तो वैसे मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूं कि उन्हें पता होना चाहिए कि वो किसको क्या कहने जा रहे हैं।